वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू करेंगे विद इट्स थर्ड पार्ट दैट इज टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये पार्ट है क्या, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है असम का। असम सुनते ही माइंड में क्या आता है, ये किसके लिए फेमस है? टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। इसको टी कंट्री भी बोला जाता है। तो ये हमारा जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है वो हमारे राइटर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और ये प्रेजेंटेशन किसके थ्रू की है? डायलॉग जो है टू बॉयज़ के बीच में। ये टू बॉयज़ कौन है? नंबर 1 इज़ प्रांजल। प्रांजल कौन है? जो असम से बिलोंग करता है, वहाँ का एक यंगस्टर है। और सेकंड जो बॉय है वो कौन है? राजवीर। ये कौन है? प्रांजल का फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों वैसे कहाँ पर हैं? दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब ड्यूरिंग समर वेकेशन क्या है कि जो प्रांजल है उसने इनवाइट किया है राजवीर को कि वो उसके साथ असम में चले। और असम में उसके जो फादर हैं वो क्या है? मैनेजर हैं टी गार्डन के। तो ये जो डिस्क्रिप्शन शुरू होगा ये इनकी जर्नी से शुरू होगा। दोनों ट्रेन में होंगे, दोनों रास्ते में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या देखते हैं। जनरली अब क्या है कि जो प्रांजल है वो असम से ही बिलोंग करता है तो वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा नेचुरली, लेकिन राजवीर जो है वो नई नई चीज़ें देख रहा है, ग्रीनरी देखेगा, टी देखेगा, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। ठीक है, और उसने कुछ स्टडी भी ऑलरेडी किया होता है जाने से पहले टी के बारे में, तो वो सारी उनकी डिस्कशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर टी फ्रॉम असम। नाउ बोथ आर इन ट्रेन। ठीक है, दोनों ट्रेन में है और ट्रेन में क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर कौन होता है? बेचने वाला। यहाँ पर कौन है? चाय बेचने वाला। वो क्या करता है? अपनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो। अब वो क्या करता है? उनकी भी विंडो पे जाता है और उनसे पूछता है, भाई साहब चाय? तो प्रांजल क्या कहता है? गिव अस 2 कप्स। ठीक है, हमें 2 कप चाय के दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग क्या होता है? धुआं निकलती हुई गरम गरम चाय। वो क्या कर रहे हैं? दोनों सिप कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं चाय का। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। वो कहते हैं उनके कंपार्टमेंट में जो ट्रेन की बोगी होती है उसमें क्या है कि लगभग हर कोई क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से। राजवीर क्या कहता है कि तुम्हें पता है कि ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है हर रोज लोग जो है पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, पी जाती है इतनी चाय। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। अब प्रांजल जो है वो थोड़ा सा एक्सक्लेम्ड करता है, मतलब बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, शौक हो जाता है ये बात सुन के कि भाई पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग जो है रोज चाय पी रहे हैं। तो वो उसका रिएक्शन देते हुए क्या बोलता है? व्यू टी रियली इज वेरी पॉपुलर। यार टी तो सही में बहुत पॉपुलर है। The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose in his detective book again. अब क्या होता है कि जो ट्रेन है पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन यानी स्टेशन से बाहर निकल रही है, मूव कर रही है। कहाँ से मूव कर रही है? दिल्ली से निकल के अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स असम। ठीक है, प्रांजल बरिड हिज नोट मतलब क्या है कि प्रांजल जो है उसके पास एक डिटेक्टिव बुक होती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो वो उसमें अपनी नाक घुसा के बैठा, मतलब उसको पढ़ने में लगा हुआ है, उसको मज़ा आ रहा है। तो राजवीर जो है वो क्या है? टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। आर्डेंट फैन का मतलब होता है बहुत ही पैशन होना किसी चीज़ को लेके। जनरली क्या है कि राजवीर को भी बहुत पैशन है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का, लेकिन उस मोमेंट में क्या है? ही वॉज नीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। मतलब नीनर का मतलब क्या होता है? ईगर होना, किसी चीज़ में बहुत उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, इंटरेस्टेड होना। तो उस मोमेंट पे उसका जो ध्यान है उन स्टोरीज पे नहीं है, उसकी एक्साइटमेंट, उसका ध्यान पूरा का पूरा कहाँ है? बाहर ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करने में, बाहर देखने में है। बाहर क्या है? इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह क्या है? सब जगह बिल्कुल ही सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। अब क्या हुआ कि वो बाहर देख रहा होता है और वो देखते हैं सबसे पहले क्या, जर्नी जब उसकी शुरू होती है तो वो पहले तो क्या देखता है? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। पैडी का मतलब क्या होता है? राइस।
तो सबसे पहले वो क्या देख रहा है, राइस के जो ग्रीन ग्रीन खेत होते हैं उनको देखता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन मूव करती है, असम की तरफ जा रही होती है, तो अब ये तो गायब हो गए, राइस की फील्ड्स हट गई और आगे किसकी क्या दिखने लगी, टी बुशेस दिखने लग गई। ठीक है, चाय की जो झाड़ियाँ होती हैं वो दिखाई देने लगी। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। अब जो व्यू था बाहर का, भाई मैग्निफिशेंट यानी बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। वो कहते हैं जहाँ तक आंखें देख सकती हैं वहाँ तक क्या दिखाई दे रहा था, स्ट्रेच होता है फैले हुए टी बुशेस दिखाई दे रहे होते थे। मतलब इतने ज़्यादा हैं वो कि जो हमारा राइटर है वो उसको किससे कंपेयर कर देता है, सी से कंपेयर कर देता है। जैसे सी होता है ना, अनंत है, दिखे जा रहा है, वैसे ही क्या दिख रहे थे, टी बुशेस दिख रहे थे जहाँ तक भी आंखें देख पा रही थी। कहाँ पर, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। इसका मतलब क्या है कि उसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप यू कैन से बैकग्राउंड में, उसके पीछे क्या दिखाई दे रहे थे, बहुत ही गहरी जंगल वाली पहाड़ियाँ दिखाई भी दे रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. देखो, ड्वार्फिंग का मतलब क्या है, छोटा, टाइनी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, दैट इज ड्वार्फिंग। अमिडेस्ट यू कैन से सराउंडेड बाय, एंड डॉल लाइक फिगर्स किसके लिए यूज हुआ है, उन लेडीज के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो क्या कर रही थी, टी की पत्तियों को तोड़ रही थी। अब इस सेंटेंस में जो क्या कहना चाह रहा है हमारा राइटर, वो ये कहना चाहता है कि जो टी प्लांट्स है, ठीक है, उन सब के बीच में क्या थे, बड़े बड़े, स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे। और वो ट्रीज सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं थे, छाया भी देते थे। अब इतने बड़े बड़े ट्रीज सोचो जो स्ट्रॉन्ग हैं, छाया दे रहे हैं, उनके साइड में क्या होना, छोटे छोटे ये टाइनी टी प्लांट्स होना। ये क्या फील कर रहे थे, ड्वार्फिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा फील करना, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर। तो ऐसे लग रहा था ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और इन सब के बीच में हमें क्या देखने को मिला, बीजिली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। बीजिली मूव्ड यानी कि वो जो गर्ल्स थी, वो जो लेडीज़ थी, वो क्या कर रही थी, अपने काम में बिजी थी, अपने हैंड्स को मूव कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी, दैट इज़ टी प्लकिंग। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और वो कहते हैं कि थोड़ी दूरी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बहुत ही, क्या दिख रहा था वहाँ पर, एक बहुत ही अगली सी बिल्डिंग थी, बहुत ही गंदी सी भद्दी सी बिल्डिंग थी, जिसमें से क्या आ रही थी, स्मोक आ रही थी। बिलोइंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि घरों में, हमारे किचन में क्या होता है, चिमनी लगी होती है। चिमनी किस लिए लगाते हैं, ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। तो वैसे ही दूरी पर क्या दिखाई दे रहा था, एक गंदी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिसमें चिमनी लगी हुई थी लंबी सी, और उस चिमनी में से क्या हो रहा था, स्मोक जो थी वो क्या कर रही थी, बिलोइंग आउट यानी बाहर की तरफ निकल रही थी, एस्केप कर रही थी, क्या, स्मोक। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब क्या होता है, राजवीर तो बहुत एक्साइटेड होता है, तो वो एकदम से चिल्लाता है, क्या, देखो टी गार्डन। प्रांजल, अब प्रांजल जो है वो बॉर्न भी वहीं पर हुआ है, ठीक है, वो तो मतलब असम से ही बिलोंग करता है ना, तो वो कहाँ पर, किस दौरान, किसके बीच में, जो टी प्लांटेशन है उसके बीच में बॉर्न हुआ है, ब्रॉटअप हुआ है, बड़ा हुआ है, पला बड़ा है। तो उसको जो है, उसने कोई भी राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, उसके साथ कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बिकॉज उसके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। तो वो क्या कहता है, ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ। ये वो कहता है ये क्या है, ये टी कंट्री है, दैट इज़ असम। असम क्या है, हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। कंसंट्रेशन यू कैन से क्लस्टर ऑफ, ग्रुप ऑफ, ठीक है। कहता है कि जो असम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ग्रुप ऑफ प्लांटेशंस देखने की मिलेंगी, एज मतलब पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आप यहाँ पर, वो कहता है कि इतना एक्साइटेड मत हो, अभी तो तुम बहुत सारे गार्डन देखने वाले हो, और ऐसे गार्डन देखोगे जो सारी उम्र तक तुम्हें याद रहेंगे, वो मतलब उम्र भर तक दिखाई देते रहेंगे। यू आर गोइंग टू सी एज मच टी प्लांटेशन इन हेयर। I have been reading as much as I could read out about tea, राजवीर said। और राजवीर क्या कहता है कि मैं जो है चाय के बारे में इतना पढ़ रहा हूँ, मतलब जितना कि पढ़ सकता था, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। वो कहता है कि कोई रियलिटी में नहीं जानता है
कि टी को डिस्कवर किसने किया, बट उसके पीछे बहुत सारी लीजेंड्स हैं। लीजेंड्स यानी स्टोरीज़ हैं जो हमें टी की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो प्रांजल शौक हो जाता है, वो कहते हैं व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ। तो अब वो कहानी सुनाता है जो उसको पता होती है या जो उसने पढ़ी हुई होती है, और ये बड़ी फनी सी कहानी होती है। देखो, सबसे पहले वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो कहता है कि सबसे पहले जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो किसके बारे में है, चाइनीज़ एम्परर यानी चाइनीज़ किंग के बारे में, जो हमेशा क्या करता था, पानी को बॉयल करता था पीने से पहले। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो पोट है, ठीक है, एक पोट है, पोट के अंदर पानी है और पानी के नीचे आग जल रही है, ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ, नीचे क्या है, थोड़ी बहुत टहनियाँ जल रही हैं, उसकी आग से ही पानी गर्म हो रहा है ना। तो वो क्या हुआ कि वो जो टहनियाँ थी उसकी जो कुछ पत्तियाँ, जो कुछ टहनियाँ थी, वो ब्रांचेस थी, वो किसके अंदर गिर गई, पोट के अंदर गिर गई, कुछ पत्तियाँ गिर गई। अब उन पत्तियों से क्या हुआ कि उस पानी का जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो गया। तो तब से ये बोला जाने लगा, क्या इट इज सेड देवर टी लीव्स, कि ये सब क्या है, ये चाय के पत्ते थे, जो इसके अंदर गिरे हैं ना, वो चाय के पत्ते थे। ऐसी एक कहानी उसने कहीं पर पढ़ी है। अब वो कहता है स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड प्रांजल का मतलब क्या होता है कि वो मजाक के वे में, मतलब थोड़ा मजाक में लेता है, क्या बोल रहा है, पत्ती गिर गई उसको टी मान लिया, टी लीव्स मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, टेल मी अदर, दूसरी कहानी सुना। वो दूसरी कहानी सुनाता है। वो कहता है वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। हमारे एक इंडियन बहुत ही बड़े लीजेंड भी रहे हैं। कौन? बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एसेटिक किसके लिए यूज़ होता है? सेंट के लिए, आप कह सकते हो संत के लिए। एक बहुत ही पुराने बुद्धिस्ट संत थे जिनका नाम था बोधि धर्मा। उन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड्स थी, आईलिड्स किसके लिए यूज़ होता है? जो पलकें होती हैं उनके लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी पलकें काट दी। क्यों काटी उन्होंने? क्योंकि उन्हें जो है ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो उस टाइम ना उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मेडिटेशन आप कह सकते हो ध्यान करते थे भगवान का। जो भी जब वो मेडिटेशन करने लगते थे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड्स थी उसको काट दिया। अब ये माना जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। उन पलकों में से कितने टी प्लांट्स ग्रो हुए? 10, ठीक है। अब ये जो लीव्स थी इन प्लांट्स की, उनको जब आप हॉट वाटर में डालते हो और पीते हो तो क्या होता है, आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद जो बैनिश हो जाती है, रिमूव हो जाती है, गायब हो जाती है। एक स्टोरी उन्होंने ये सुनाई, उसने, किसने? राजवीर ने। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर काफ़ी सारी नॉलेज गेन करके आया था, तो वो आगे एक और बात बताता है। वो कहता है टी जो है सबसे पहले कहाँ पर पी गई थी? चाइना में। एज फार बैक एज 2700 BC। कितने टाइम पहले? 2700 BC, पुरानी बात है ये। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। वो कहते हैं इनफैक्ट ये सारे वर्ड्स भी क्या हैं? चाइनीज़ हैं। टी केम टू यूरोप, और टी जो है यूरोप में कब आई? काफ़ी बाद में आई, 16th सेंचुरी में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज। बेवरेज यू कैन से कोई भी ड्रिंक के लिए यूज़ होता है। तो कहता है कि यूरोप में जब आई तो उसको कैसे पी जाती थी चाय? एक मेडिसिन की तरह, ना कि एक किसी ड्रिंक की तरह पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। अब क्लैटर्ड होता है खड़खड़ की आवाज़, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती हुई कहाँ पर एंटर कर गई? मैरियानी जंक्शन में एंटर कर गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। बॉयज़ ने क्या किया, अपना जो लगेज था, सामान था, वो इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। पुश देयर वे यानी आप कह सकते हो अपना रास्ता बनाया। कहाँ? जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ही रश वाला, बहुत ही भीड़ भाड़ से बड़ा हुआ प्लेटफॉर्म के बीच में, मतलब वो वहाँ से ट्रेन से उतरे। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे उनके लिए। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रांजल के फादर हैं वो क्या है? टी गार्डन में मैनेजर है, उसको मैनेज करते हैं। तो अब ये लोग कहाँ मूव कर रहे थे? ये मतलब उसके फादर और ये दोनों बच्चे, ये लोग टुवर्ड्स देखियाबारी की तरफ ये जा रहे थे, और उसके फादर क्या है? जो टी गार्डन को मैनेज करते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद क्या हुआ? द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। वेड का मतलब क्या होता है? टर्न लेना, एकदम से मुड़ना। अब 1 घंटे के बाद जो कार है, जो मेन रोड है, वहाँ से मुड़ी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज
एंड एंटर्ड देखिया भारी टी एस्टेट। अब उन्होंने क्या क्रॉस किया, उन्होंने कैटल ब्रिज आपको पता है ब्रिज होता है, और कैटल ब्रिज यानी पशुओं को जो रोकने वाला ब्रिज होता है, दैट इज कैटल ब्रिज। तो इन्होंने क्या पास किया, कैटल ब्रिज को पास किया एंड उसके बाद कहाँ पर वो एंटर कर गए, देखिया बारी टी एस्टेट में, वहाँ पर पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। ग्रेवल रोड यानी कि कंकर हो, जहाँ पत्थर हो, कंकर पत्थरों से बनी जो रोड थी, उसकी दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी, दूर दूर तक एकड़ अपॉन एकड़ क्या है, टी बुशेस हैं। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। और जब आप टी बुशेस को देखते हो ना दूर दूर तक, तो आप क्या देखोगे, सारी बिल्कुल साफ सुथरी। प्रून का मतलब होता है ट्रिम करना। हम देखते हैं ना हमारे घर जैसे या स्कूल है या कहीं पर भी माली आता है तो पेड़ पौधों को ट्रिम कर देता है, ऊपर से काट देता है और उनको एक लेवल का कर देता है। तो वो जो जितने भी सारे टी बुशेस थे वो बिल्कुल दिखाई दे रहे थे कि बिल्कुल प्रॉपर ट्रिम्ड है टू द सेम हाइट, और सबकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। आपको साथ में क्या देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप देखने को मिलेगा टी प्लकर्स का, जो तोड़ रही हैं उन्हें, विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक। उनकी बैक पे क्या है, बैम्बू के बास्केट है जिसमें वो कलेक्ट कर रही हैं। उन्होंने क्या पहने हुए हैं, प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए हैं। एप्रन्स आपने देखा होगा, आपकी मदर्स वगैरह किचन में पहनती हैं। किचन में जब काम करते हैं तो ऊपर पहनते नहीं, सूट के ऊपर एक छोटा सा मतलब टाई कर लेते हैं, दैट इज़ एप्रन। तो उन्होंने वो पहना हुआ है और वो क्या कर रही हैं, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को, जो नई जो ग्रोन लीव्स हैं उसको तोड़ रही हैं। आगे देखते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of 10 leaves to pass. अब क्या हुआ कि जो प्रांजल के फादर हैं वो जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहे थे, कार थी या वटेवर, उन्होंने अपने व्हीकल को क्या किया, स्लो कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है जिसने क्या कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा लोड उठा रखा है, टी लीव्स को पुल करता हुआ आ रहा है। तो उसको गुजरने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद की स्पीड को स्लो डाउन कर लिया। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. राजवीर जब ये देखता है तो वो सडनली क्या पूछता है कि मेरे ख्याल से ये जो पीरियड चल रहा है ये सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड नहीं है। मतलब ये वो पीरियड नहीं है जब जो लीव्स है वो प्रॉपर क्या कर रही होती हैं, एकदम से फूटने लगती हैं, प्रोड्यूस स्प्राउट हो रही होती है, फ्लश हो रही होती हैं। क्या ये वो पीरियड नहीं है? तो उसके फादर कहते हैं इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट ट्री। वो कहते हैं ये जो सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है बिल्कुल यही चल रहा है, और ये कब से कब तक रहता है, मे टू जुलाई तक रहता है। और इस टाइम पर आपको क्या मिलती है, बेस्ट टी जो है वो यील्ड होती है, प्रोड्यूस होती है, मतलब टी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके फादर आगे उससे पूछते हैं इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने आने से पहले काफ़ी होमवर्क किया, मतलब काफ़ी नॉलेज जो है वो गैदर की अबाउट टी, असम एंड ऑल। तो वो कहता है येस मिस्टर बैरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर जो एडमिट करता है मान लेता है, कहता है हाँ जी की है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। वो कहता है कि मैं यहाँ रहते हुए इससे कहीं ज़्यादा और सीख जाऊँगा, सीखना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये जो छोटी सी स्टोरी थी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरी थी, और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो टी है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोन कैश क्रॉप है, कहाँ का, असम का। और बाकी सारी स्टेट्स क्या करती हैं, टी को यहाँ से इम्पोर्ट करती है। देयर इज़ नो डाउट, अगर इन लोगों ने क्या बोला है कि असम क्या है, एक टी कंट्री है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, नो डाउट्स विल बी देयर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।